तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैंकॉक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, जिस पर टेंशन सेट के एल्डर कहते हैं कि हमें तुम्हें कुछ बताना है। हमारा मेन मकसद इस टॉम को गार्ड करना नहीं बल्कि एक सीक्रेट रिलम को गार्ड करना है जिसके अंदर टेंशन सेट का ट्रेजर है। और आप आगे एल्डर वैंकहाउ से पूछते हैं कि क्या वो सिगरेट रिले में जाना चाहता है, मगर हम तुम्हें इतना बता दें कि आज तक वहां से कोई वापस नहीं आया। तो वैंकहाउ कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना था। जिसके बाद वो सिगरेट रिले में चला जाता है जो कि एक बैटल एरिया होता है और वहां हर तरफ टीमों और मॉन्स्टर के कंकाल पड़े होते हैं। एंटर होते ही सिगरेट रिले उस पर अटैक कर देता है, मगर वो टेंशन सेट की सीक्रेट मार्शल आर्ट का यूज करता है जिसकी वजह से वो अटैक रुक जाते हैं और फिर उसे टेंशन सेट की इंसेस्टर की बॉडी नजर आती है जो मर गया होता है, पर उससे अपना विल लिखा होता है कि मेरा सेट होली लैंड के टॉप 10 सेट में से एक था, पर बाकी सेट वालों को होली लैंड पर वो जगह चाहिए थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा डिसेंडेंट यहाँ पर आए तो मैं मेरा रिवेंज जरूर ले। वैंकहाउ को उसकी लिखी हुई बातों में प्योर डिवाइन एनर्जी फील होती है तो वो वहीं बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करने लग जाता है। दूसरी तरफ फेरी मास्टर परेशान हो रही होती है क्योंकि वैंकहाउ 2 दिन से घर नहीं आया था। फ्रैंकलिन कहता है कि जरूर वो भी डर के भाग गया होगा, पर मोटा कहता है कि जूनियर ब्रदर की कल्टीवेशन हम सबसे लो है, मगर वो ऐसा नहीं है। अचानक शिंतो अलायंस के कुछ लोग वहां आकर कहते हैं कि इस जगह को हाली कर तो अब यहाँ पर हमारा कब्जा है। ये उन्हीं लोगों में से जिन्होंने टेंशन सेट को जंग में धोखा दिया था। और अगर तुम लोग भी जिंदा रहना चाहते हो तो टेंशन सेट का ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। पर फेरी मास्टर कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, जिस पर उसके चमचे फेरी मास्टर पर अटैक कर देते हैं जिसे वो शील्ड बनाकर डोज करने लगती है, मगर नहीं कर पाती क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से फेरी मास्टर बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर उसके डिसेबल आपस में लड़ने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर वो इरादा बनाते हैं कि वो नहीं भागेंगे और लड़ेंगे। जिसके बाद वो मिलकर फाइट करने लगते हैं मगर इंजर्ड हो जाते हैं। तो फिर शिंतो अलायंस का बंदा कहता है कि अगर तुम लोग मुझे बता दो कि टेंशन सेट का ट्रेजर कहाँ पर है तो मैं तुम लोगों की जान को बच के दूंगा, मगर उन बेचारों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते, ट्रेजर कहाँ से आएगा। फ्रैंकलिन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम बच सकते हैं, हमें इन्हें टेंशन सेट के गार्डियन के पास लेकर जाना होगा। दरअसल वो गोल्डन ड्रैगन की बात कर रहा होता है जिसने कुछ दिन पहले ही से डराया था। मोटू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता मगर फिर भी वो एग्री हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी मरने वाले थे। और फिर वो उन्हें ये झूठ बोलकर कब्रिस्तान में ले जाती है कि वहां पर टेंशन सेट का ट्रेजर है। कब्रिस्तान में लीडर को कुछ भी फील नहीं होता और वो फ्रैंकलिन को दोबारा टॉर्चर करते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर अचानक फ्रैंकलिन चीखने लग जाता है कि गार्डियन टेंशन सेट खतरे में है, प्लीज हमें आकर बचा लो। ये देखकर वो और उसके बंदे हंसने लग जाते हैं कि आखिर इस कब्रिस्तान से उठकर कौन तुम्हारी हेल्प करने आएगा। पर तभी वैंकहाउ वहां आता है जो उसके दोनों गार्ड को जान से मारकर उन्हें टॉर्चर होने से बचा लेता है। तो ये देखकर फ्रैंकलिन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, क्या ये अपनी पावर को छुपा रहा था। फिर वैंकहाउ टेंशन सेट के इंसेस्टर की टेक्निक का यूज करते हुए उनके लीडर को भी इस दुनिया से मिटा देता है। तो ये देखकर फेरी मास्टर कहती है ये तो हमारे सेट की लेगेसी है। फाइट खत्म होती है तो वो सब टेंशन सेट में वापस आते हैं जो पहले से काफी ज्यादा बर्बाद हो गया था, और फेरी मास्टर मरने वाली होती है तो वो वैंकहाउ को सेट मास्टर बना देती है क्योंकि वो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास टेंशन सेट की लेगेसी भी थी। पर वैंकहाउ से एक पिल खिलाते हुए कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा और हम आपका बदला जरूर लेंगे।